चलो लिखिए लीनियर एसएचएम, लीनियर एसएचएम, और इस तरफ लिख दो एंगुलर एसएचएम, एंगुलर एसएचएम। इसमें हम लोग क्या क्या पढ़े? मीन पोजीशन पर एमपी नेट फोर्स 0 होता है, ठीक है, और एफ नेट देखते हैं हम लोग, चेक करते, इक्वल टू माइनस के एक्स। अब इसमें कुछ फॉर्मूले पढ़े हम लोगों ने, उसको लिखो। एफ इक्वल टू माइनस के एक्स, पहला। दूसरा, टी इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट एम बाई के। तीसरा, ए इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। उसके बाद v इक्वल टू ओमेगा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। इसके बाद v मैक्स ए ओमेगा। इसके बाद ए मैक्स ए ओमेगा स्क्वायर, और काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू हाफ के ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। पोटेंशियल एनर्जी हाफ के एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर। तो इसी तरीके से यहां पर होगा टॉर्क इक्वल टू आई थीटा, और यहां पर क्या क्या चीज चेंज हो जाएगी वो देखो। यहां पर m बन जाएगा आपका i, x बन जाएगा आपका थीटा, a बन जाएगा थीटा नॉट, v बन जाएगा आपकी वेलोसिटी ओम बन जाएगा, a बन जाएगा अल्फा, f टॉर्क बन जाएगा। f इक्वल टू एम ए रहेगा यहां पर, तो यहां पर रहेगा टॉर्क इक्वल टू आई अल्फा, यहां पर रहेगा मोमेंटम P रहेगा, यहां पर रहेगा L। फिर दूसरा, T इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट आई बाई के, अल्फा इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर थीटा, ओम इक्वल टू ओमेगा अंडर रूट थीटा नॉट का स्क्वायर माइनस थीटा स्क्वायर, अल्फा मैक्स थीटा नॉट ओमेगा स्क्वायर। पोटेंशियल एनर्जी का हो जाएगा हाफ के थीटा स्क्वायर। लिखो जल्दी फटाफट, जल्दी करो फटाक से। लीनियर एसएचएम हो रहा था, ठीक है, स्ट्रेट में, लेकिन यहां पर ये एंगुलर एसएचएम, थीटा घूमेगा, यहां पर चल रहा था सीधे, समझ गए, पार्टिकल इसमें घूमेगा, थीटा एंगल, समझ गए, सेम सब कुछ वही रहेगा, यहां पर ऐसा रहेगा। और एक ये भी लिख लो, लाइन से लिखा देता। इसके बाद कंपाउंड पेंडुलम का, कंपाउंड पेंडुलम, ये सब ऐसे रहेगा तो रिवीजन करने में आसानी रहेगी। T इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट आई बाई mgdc, mgdc, ये हो गया कंपाउंड का। और इसी पे कुछ क्वेश्चन देता हूं, करो। मान लो एक रॉड, एक रॉड,
और ये सेंटर ऑफ मास है, यहां पर कील ठोक रखा है। तो बताओ इसका टाइम पीरियड क्या होगा। हो गया। इसका टाइम पीरियड बताओ कितना होगा पेंडुलम का, मतलब रॉड का। आई यहां पर क्या है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, और ये सेंटर ऑफ मास से दूरी। हाँ वही वाला लगाना है, हाँ वही लगाओ इसमें। इसका टाइम पीरियड रॉड का। यही वो फॉर्मूला यूज करके हम लोग बहुत सारा क्वेश्चंस कर सकते हैं, स्क्वायर का है ना, बहुत सारी चीज का निकाल सकते हैं। कितना आया जिशान, कितना आया, करो जल्दी करो। उधर लिख लिया फॉर्मूला, हो गया ये वाला। तूबा ये लिखे, यहां पर क्या रखे, ml²/3 यहां पर है, समझे कि नहीं, ml²/3 डीसी के प्लेस पे L/2, पूरा L है, ठीक है, m, r लिख लो, समझ गए, L/2 ये दूरी। कैसे करेंगे इसको, सिंपल ये फॉर्मूला लगेगा, T = 2π √I/mg/dc। तो T = 2π √I इसका कितना, ml²/3 क्या आएगा, ठीक। अब इसके बाद में फिर mg लिख दो और dc कितना, ये दूरी सेंटर ऑफ मास से L/2, समझ गए, m खत्म और L कैंसिल हो जाएगा, तो एक L सिर्फ बचेगा, T = 2π √ ऊपर बचा सिर्फ क्या, L, ठीक है, L बचा और ये कहाँ ऊपर चला जाएगा, तो कितना हो जाएगा 2L/3 mg, कितना आएगा 2L/3 mg, कितने लोग का आया, अच्छा m भी तो कैंसिल हो जाएगा ना, 3g आएगा, m भी कैंसिल, ठीक है 3g, ये हो गया। डिस्क के लिए दे सकता है ना, टाइम पीरियड निकालो, बहुत सारी चीज के लिए दे सकता है वो अलग अलग, ठीक है। हेडिंग डालो फेजर, हेडिंग फेजर,
फेजर। इसमें लिखो कुछ, सपोज सपोज अ पार्टिकल इज मूविंग, अ पार्टिकल इज मूविंग in a circular path, in a circular path anti-clockwise in a radius, in a radius r equal to a with constant, with constant speed, uniform circular motion, uniform circular motion, uniform circular motion। मान लो ये t इक्वल टू 0, t इक्वल टू 0, और ये एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है। और यहां पर थीटा है ओमेगा नॉट के बराबर, ये है ए। और तुमने टॉर्च लाइट चालू कर दिया, तो इसकी परछाई इसके ऊपर आएगी, इसकी परछाई इस पार्टिकल की इस पे आएगी। समझ गए? इसको और पास में रखता हूं थोड़ा सा हल्का सा। इसकी परछाई इसके सामने आएगी इधर, इस पे, ठीक है। और जब ये यहां था तो ये, तो कितना मूव हुआ ये, x, x इक्वल टू ए साइन थीटा, ए साइन थीटा। ये मान लो मीन पोजीशन है MP। हो गया? लिख लिए? जल्दी करो। यहां पर ए क्या है, ए रेडियस, ओमेगा क्या है, एंगुलर वेलोसिटी। और यही चीज मान लो एक एंगल पे होता t इक्वल टू 0, ये थीटा ले लो इसको, ये थीटा, ये थीटा है। सेम ऐसे ही सेम इसी पैटर्न पे, इसी पैटर्न पे
मान लो ये हमारा है फाइव और ये है हमारा थीटा, ये t इक्वल टू 0, ये थीटा इक्वल टू ओमेगा नॉट, और इसकी परछाई इस पे पड़ रही है, ये मान लो मीन पोजीशन। अभी पार्टिकल यहां पहुंच गया है ऊपर, अभी ये टी टाइम पे, तो ये इतना चला, x इक्वल टू आ जाएगा a साइन थीटा प्लस 5, ये आ जाएगा। ठीक है, ये लिख लो। अगर उसने पार्टिकल ने यहां से स्टार्ट किया, समझ गए, तो यही सिर्फ थीटा। मान लो स्टार्टिंग यहां से उसने नहीं किया है, स्टार्टिंग यहां से किया है फॉर एग्जांपल, और ये एंगल क्या हो जाएगा 5, ये थीटा हो जाएगा। लिखो इसको, फिर क्वेश्चंस करते हैं, मैं बताता हूं कैसे। और इसी के नीचे एक और डायग्राम बना दूसरा। एसएचएम में क्या होता था, पार्टिकल कैसे जाता था, ओ ऐसे ऐसे, समझ गए। लेकिन इसमें क्या होगा बताओ, उल्टा रहेगा, ऊपर जाएगा, नीचे आएगा, और नीचे जाएगा, फिर ऊपर आएगा। ठीक है, ऐसा रहेगा। मैं बनाता हूं, पार्टिकल नीचे से ऊपर जा रहा है, फिर वापस आएगा। ये मान लो मेन पोजीशन, ये 0 डिग्री हो गया, ये 90 है ना, और ये 180, ये 270, और ये 360। समझे कैसे, ये कैसे आया, यहां से स्टार्ट किए, ऊपर गए, ये यहां कितना 90, तो फिर 90 से नीचे की तरफ आ रहा है ना, तो 90 नीचे की तरफ आ रहा है, समझ गए। फिर और नीचे जा रहा है, और नीचे गया, फिर आ गया उधर ही, आ गया। समझे, इस टाइप से। ये समझ में आया। तो यहां ऊपर ए पे पार्टिकल कहां पर होता है, 90 पे ए पे होता है, प्लस ए, माइनस ए किस पे, माइनस ए किस पे होता है, माइनस ए 270, 180 नहीं 270। चलो लिख लिए, उधर वाला हो गया, बोलो। इसमें कुछ नहीं, एक पार्टिकल है जो एंटी क्लॉकवाइज चल रहा है। कैसे चल रहा है, एंटी क्लॉकवाइज चल रहा है, कांस्टेंट स्पीड के साथ, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। तो इसका थीटा ये चेंज नहीं होगा,
ये जो थीटा है ना उतना ही रहेगा, समझे। जैसे फॉर एग्जांपल ये है मान लो, ठीक है, थीटा एंगल, तो ये चेंज घूमेगा सर्कुलर, लेकिन ये इसका थीटा नहीं चेंज होगा, समझ गए, ऐसा। ये बना लिए। अब एक कॉन्सेप्ट है छोटा सा, बताओ कितना आएगा। क्या आएगा इसका, बताओ। क्या आएगा, पार्टिकल कहां पर है, और वो थीटा 30 डिग्री है। थीटा क्या है, 30 डिग्री, कहां पर है बताओ। थीटा 30 डिग्री है, पार्टिकल किधर है। और एक चीज याद रखना है, इसकी परछाई इस पे आएगी, समझ गए। इसकी परछाई वहां से टॉर्च मारे आगे से ना, स्टार्टिंग में पहले वाले डायग्राम में, तो उसकी परछाई कहां दिखेगी, यहां दिखेगी। तो ये कहां पर है, ये a/2, समझ गए। क्योंकि a sin 30 होगा ना, रेडियस है ना ये, तो a sin 30, a/2 क्या आएगा, a/2, x इक्वल टू, ठीक है। और इक्वेशन कैसे लिखेंगे, x इक्वल टू a sin ओमेगा t प्लस 30 डिग्री, समझ गए, ये लिख लिए। चलो चलो ये वाला सवाल बताओ कैसे करेंगे, ये लिख लिया ना। चलो इस पे कर देता हूं। ये थीट है समझ लो 30 डिग्री। अब बताओ कहां पर है, a/2, यहां पर कैसे लिखेंगे, ये ये थीटा है, और इसका मतलब ये हो गया यहां से यहां तक ये क्या है, ये फाई है। कितना रहेगा फाई, अगर ये टोटल कितना है 180 और ये 30 है 150, कितना रहेगा 150, फाई 150। और यहां पर कितना रहेगा, ये a/2 ना, a/2, ये 30 पे है। अब वही चीज रिफ्लेक्ट होगा, इसको दिखेगा यहां से यहां तक। ये लिख लिए।
चलो एक सवाल, क्वेश्चन फॉर्म ऐसे रहेगा, ए एंड बी, ए एंड बी पार्टिकल का नाम, बोथ आर परफॉर्मिंग 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 SHM with amplitude and omega at t equal to 0, x equal to a root 3 by 2, 3 by 2, a root 3 by 2, moving away away from mean position A, x equal to 0, mean position, moving towards positive x-axis B. Then find first, find when they will meet first time. Second question, find when gap between them will be maximum. ये हो गया, बताओ। ये डायग्राम बनाओ। सिक्सटी डिग्री, ए ये है, बी ये, बताओ। पहली बार इन लोग कब मिलेंगे? बताओ, फर्स्ट टाइम। बताओ, ये दो पार्टिकल ए और बी कब मिलेंगे? और एक चीज दिमाग में रखना है, मैंने पहले भी बताया, ये जो थीटा है ये चेंज नहीं होगा। इन लोग मूव करेंगे ऐसे साथ में, ठीक है, लेकिन थीटा उतना ही रहेगा। समझ गए? ऐसा। वन 180 डिग्री नहीं,
बताओ जोया कितना आया? t/3। t/3 नहीं, पहली बार इन लोग कब मिलेंगे? टॉर्च की लाइट लगा के चेक करो कहां मिलेंगे इन लोग। तुम अगर यहां से टॉर्च मारते तो तुमको वहां परछाई ऐसा दिखे, मतलब ऐसा कुछ परछाई आएगा जिसमें तुमको एक पॉइंट यहां दिखेगा, एक मतलब पहली बार उधर ही तो मिलेंगे इन लोग। नहीं, टॉर्च की लाइट अगर तुम यहां से करते, समझ गए, तो ये वाला यहां आ जाएगा और ये वाला ऐसे, समझ गए? तुम लोग सोच रहे हो कि ये दोनों पॉइंट कैसे मिल जाएगा, परछाई में मिलेगा, समझे कि नहीं? यहां से टॉर्च की लाइट तुम मारोगे, ये वाला बी वाला यहां आ जाएगा और ये वाला यहां आ जाएगा, समझे कि नहीं? चलो रुक जाओ, अलग से डायग्राम बना लेते हैं इसके लिए। देखो इधर मान लो ये है, स्टार्टिंग में यहां बी था, अभी यहां पर आ जाएगा कौन? डी, ठीक है, और इसी के इधर कौन आ जाएगा? इस तरफ आ जाएगा ए। ये हमारा रहेगा 60 डिग्री, जितना था बोलो पहले से उतना था, ठीक है, लेकिन ये हम क्या करेंगे, इसको आधा कर देंगे, तो ये इसका आधा करेंगे 60 का, तो कितना? 30, और एक और एंगल ले लेंगे 30, तो पार्टिकल यहां कहीं दिखेगा। अब इसका परछाई जो है यहां पर आएगा, तो इसमें हो क्या रहा है? बी वाला पार्टिकल, कौन सा पार्टिकल? बी वाला, देखो बी वाला पार्टिकल ऊपर जा रहा है, ये ऊपर जा रहा है ऐसे करके, समझे कि नहीं? ये क्या कर रहा है? ऊपर जा रहा है, लेकिन ये वाला पार्टिकल तो नीचे आ रहा है, तो उसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? ऐसे, ये नीचे की तरफ आ रहा है और ये लोग पहली बार यहां पर मिलेंगे। जो भी थीटा है उसका आधा कर दो, क्या कर दो? कितना होगा आधा? 30। कितना होगा? 30। लाइन खींच दो, एक पार्टिकल इधर, इसकी पोजीशन पे ये, और इसकी पोजीशन दूसरा ये दोनों लोग मिलेंगे यहां पर एक पॉइंट पे, ठीक है, तो ये मान लो यहां पर आ गया तुम्हारा बी, और इसी के इधर आ जाएगा हमारा ए, ये पॉइंट आ जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 30 डिग्री और ये हो जाएगा 30 डिग्री, और इन लोग मिलेंगे कहीं पर यहां पर, ये वाले पॉइंट पे। तो इसमें बी वाला पार्टिकल ऊपर जा रहा है और ए वाला नीचे, ऐसे आएगा ना, घुमाओ इसको, और ये लोग पहली बार यहां पर मिलेंगे। परछाई देखना है, पार्टिकल तो कभी नहीं वैसे मीट करेगा, देखोगे तो, है कि नहीं? परछाई, तो इन लोग पहली बार यहां पर मिलेंगे। जो भी 60 था उसका आधा कर दो, 30 मैक्सिमम। उसने क्वेश्चन में क्या बोला है? कब मिलेंगे, ठीक है, पहला सवाल ये है, समझ गए? कहां मिलेंगे इन लोग? यहां मिलेंगे, डायग्राम बना लो। अब तुम मुझे बताओ बी कितना चला? बी यहां था पहले, मान लो ये वाला है, पहले बी यहां था ना, यहां था, और ये क्या था? ए, तो बाद में यहां से यहां कितना चला?
60 डिग्री एंगल चला। कितना चला? 60 डिग्री। तो चला कितना चला? कितना चला? 60 डिग्री। और t इक्वल टू हम क्या करेंगे? देखो हमें पता है 360 चलने के लिए कितना टाइम लगता है? t। 1 डिग्री को चलने के लिए t बाई 360, तो 60 को चलने के लिए t बाई 360 इंटू 60 काट दो t बाई, तो t कितना? t बाई 6। परछाई में मिलेंगे, ये समझना, समझे कि नहीं? ऐसे नहीं, इधर नहीं मिलेंगे लोग, समझ गए? और ये चेंज नहीं होगा, 60 है तो 60 रहेगा, वैसा। ये हो गया। और गैप मैक्सिमम कब होगा? लिख लो जल्दी। इसके बाद एक और सवाल देता हूं। गैप मैक्सिमम कब होगा? ये 60 डिग्री है, मतलब क्या लिखेंगे इसको? a√3/2 लिखेंगे या a/2, ठीक है? तो वहां पर क्या होगा? गैप मैक्सिमम रहेगा। चलो अभी दूसरा वाला सवाल और करेंगे। इसको हो गया, लिख लिए? लिख लो फटाक से। दूसरा सवाल देता हूं इसके बाद। जहां पर a√3/2, ठीक है, टुवर्ड्स एक्स एक्सिस, ये हो गया ऊपर वाला। करो जल्दी फटाक से। हो गया? गैप मैक्सिमम कब होगा? बताओ। a√3/2 या a/2? अभी तो पार्टिकल यहां पहुंच गया ना, तो ये लेंगे ना, तो ये कितना है? हाँ, तो a/2 प्लस a/2,
ये इसका और ये इसका ए, ए पे मैक्सिमम होगा गैप। अयो रामा, पहले यहां था ना, अभी तो चल गया ना, तो उसको एंगल थोड़ी लेंगे। ये कितना है, a/2 और ये a/2, समझ गए? तो a हो जाएगा, खत्म। ठीक है, इसी टाइप से और सवाल करेंगे, परेशान मत हो कि एक बार मुझे समझ में नहीं आया, कोई बात नहीं, अगला सवाल लो, उसमें समझो, एक बार में नहीं होता है। a/2 है मान लो, a/2, ठीक है, और यहां पर 30 डिग्री दिया है। थर्टी डिग्री मान लो। ये 30 डिग्री है, यहां पर ये B है और ये पार्टिकल A। सेम सवाल है, ये दूसरा सवाल, इसको लिखो। T/12, इन लोग इस पे मिलेंगे, पार्टिकल कितना किए तुम, करो। जहां पर उनकी परछाई मिले, अभी ये 30 है तो इसका क्या हो जाएगा, आधा, 15 15, तो इस तरफ कितना एंगल बचेगा, 75। अभी 30 है ना, अब ऐसे कर लो, बना लो इसको भी, तो कितना लेना है हमें, 15, ये हमारा कितना होगा, 75। और ये पार्टिकल हमारा B है और ये वाला A, यहां इन लोग मिलेंगे। कैसे, इससे पहले कितना था, 60 था, तो क्या लिए थे, 30, कहां से लिए थे, ये परपेंडिकुलर लाइन है ना, यहां से, समझेगे नहीं, आधा इधर आधा इधर, क्योंकि वो चेंज नहीं होगा, समझ गए? 30 है तो ये टोटल 30 है, समझेगे नहीं, 15 डिग्री ये और 15 डिग्री ये, वो तो चेंज नहीं होगा। अब टाइम बताओ, कब मिलेंगे इन लोग, T/,
360 इंटू 75। x कितना a/2 है? ये कितना चला, पहले यहां था तो कितना चला, कितना एंगल, समझ गए? ये कितना चला, कितना है यहां से यहां तक, पहले इधर था ना b, कितना चला वो 75। इसको सॉल्व करेंगे कितना आएगा? 4 बोल रहा है। 4 कैसे आएगा? 300 थोड़ी है वो, 360 है ना। कितना? हाँ काट के जो भी आए कोई दिक्कत नहीं। कैसे काटोगे? ऐसे 5 1 जा 5, 5 5 जा, ठीक है, 5 7 जा, 5 2 जा, सही है, बस हो गया, यही आए, और थोड़ी कटेगा वो। 3 से काट दो, 3 5 जा, 3 2 जा, 3 4 जा, बस 5t/24 t इक्वल टू, मैक्सिमम गैप कब होगा? हम लोग क्या लेते थे? x इक्वल टू a साइन, कितना आ रहा है? हाँ जो भी आए काट पीट लो, छोड़ो। ये बताओ अगला सवाल, कब मैक्सिमम गैप होगा? जी मैक्सिमम कब होगा, मतलब गैप मैक्सिमम? ये a है, हम लोग क्या बोले थे इसको, रेडियस को a, तो a साइन 15 है ना ये, तो 2 है तो कितना हो जाएगा? 2a साइन 15। ये कैसे आया? ये a है रेडियस, इसको क्या बोले थे हम लोग? a, क्या बोले थे? a, तो एक का हो गया कितना? a साइन 15, तो दूसरे वाले का भी a साइन 15, तो लिख दिए 2a साइन 15, खत्म। और इसी तरीके से बाकी वाला भी कर सके, इससे पहले वाला भी, उसमें गैप कितना था? वो सॉल्व करके आया था ना। हाँ बस ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब इसके बाद लिख लिए, जल्दी करो। हो गया?
ये वाला है मैक्सिमम गैप, सेकेंड पार्ट। क्वेश्चन हो गया? हेडिंग डालो, सुपरपोजिशन ऑफ एसएचएम। सुपरपोजिशन ऑफ एसएचएम। इसमें कुछ चीजें हैं, लिख लो। F इक्वल टू माइनस के x1 और x1 अगर है A1 साइन ओमेगा टी, F2 इक्वल टू माइनस के x2, तो x2 इक्वल टू A2 साइन ओमेगा टी प्लस 5, तो F नेट इक्वल टू F1 प्लस F2 माइनस के x1 प्लस x2, लिख सकते माइनस के x नेट मतलब x नेट x1 इक्वल टू A1 साइन ओमेगा टी और x2 इक्वल टू A2 साइन ओमेगा टी। इसको जोड़ेंगे तो आएगा x नेट इक्वल टू x1 प्लस x2, तो x नेट इक्वल टू आ जाएगा A1 साइन ओमेगा टी प्लस A2 साइन ओमेगा टी प्लस 5। ठीक है, ये सब डेरिवेशन नहीं भी आएगा तो कोई बात नहीं, मेन फॉर्मूला आपको आना चाहिए। अब कुछ मेन चीज है जो आपको याद रखना है, मैं डब्बे में बना रहा हूं, इसको अच्छे से याद रखना है। एक्स नेट इक्वल टू ए नेट साइन ओमेगा टी प्लस अल्फा। दूसरा ए नेट इक्वल टू अंडर रूट A1 का स्क्वायर प्लस A2 का स्क्वायर प्लस 2A1 A2 cos phi tan अल्फा इक्वल टू A2 sin phi बाई A1 प्लस A2 cos phi। ठीक है, याद ये रखना है आपको। ये लिखो जल्दी। और एक चीज और, एक्स नेट इक्वल टू ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा, तो एक्स नेट इक्वल टू अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, साइन
थीटा प्लस अल्फा, ये सब इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चंस बहुत आसान है, ठीक है, परेशान नहीं होना है, समझे कि नहीं? देख के डरना नहीं है, जैसे वेक्टर वाला रहता था ना वैसे ही है। कॉस थीटा था तो इधर थीटा नहीं है, थीटा के प्लेस पे क्या रहेगा, इधर फाई रहेगा। हो गया? जैसे अब देखो इधर दिया है, मान लो पहला सवाल, x1 इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी, ओमेगा टी, x2 इक्वल टू ए साइन, ए साइन ओमेगा टी प्लस 60 डिग्री। तो एक्स नेट, एक्स नेट क्या निकालेंगे, टोटल, दोनों को जोड़ना है, दोनों को जोड़ना है, x1 प्लस x2। देखो इसमें सब फॉर्मूला लगेगा, समझे कि नहीं, एक्स नेट, ए नेट साइन ओमेगा टी प्लस अल्फा, और ए नेट क्या होता है, दोनों को जोड़ना है, x1 प्लस x2। और ए नेट निकालने के लिए ये करेंगे, बताओ।
ए नेट कितना आया, ए नेट कितना आया, अल्फा निकालने के लिए ये फॉर्मूला लगेगा, तब अल्फा मिलेगा, ठीक है। और ए नेट के लिए आपको ये फॉर्मूला लगाना है, समझ गए, उसको सॉल्व करने के लिए। और एक्स नेट क्या, x1 प्लस x2 और ए नेट कितना आएगा, क्या है, ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस 2a इंटू ए, कॉस कितना है, कितना आ जाएगा ये, 2a स्क्वायर प्लस 2a स्क्वायर, ये कितना आ जाएगा, कितना 1/2 कट जाएगा तो कितना आ गया, 3a स्क्वायर, तो कितना आ गया √3a, नहीं ये आया है, सिर्फ क्या आया है, ए नेट, मतलब ये आया है √3a। अब अल्फा निकालना है तो ये फॉर्मूला लगेगा, अल्फा कितना, निकाल लो, सब कुछ रखा तो है फॉर्मूला सामने ही। ये फॉर्मूला है, ठीक है, तो क्या आएगा, a2 के प्लेस पे वहां पर क्या a ही है, a साइन कितना लिखेंगे 60 डिग्री बाय a प्लस a कॉस 60 डिग्री, तो a साइन 60 कितना √3/2, ठीक है, अपॉन a कितना, a ही रहने दो, प्लस a कॉस 60 कितना, सॉल्व कर दो, इससे तुमको मिलेगा अल्फा। कितना आया √3/2, कैसे, क्या कर रहे हो तुम, 1/√3 आएगा, समझे कि नहीं, इसको सॉल्व करेंगे आएगा 1/√3, इसका मतलब क्या 30 डिग्री, इसका मतलब क्या, देखो ये सॉल्व करेंगे, tan अल्फा इक्वल टू आ रहा है 1/√3, इसका मतलब क्या हो गया, अल्फा कितना रहेगा 30 डिग्री।
नहीं, शिफा समझ में आया ये वाला? अल्फा कैसे निकालेंगे? अब हमारे पास में क्या क्या चीजें आ गई? हमारे पास में अल्फा आ गया, हमारे पास में ए नेट आ गया, तो बस एक्स नेट इक्वल टू पूरी चीजें एक जगह पे रख दो। समझे कि नहीं? ए नेट के प्लेस पे लिख देंगे, क्या लिख देंगे? एक्स नेट इक्वल टू, है ना, a√3 साइन ओमेगा टी प्लस 30 डिग्री, ये आएगा एंड में फाइनल आंसर। अल्फा के प्लेस पे हम लोग 30 डिग्री लिखते हैं। समझ गए? चलो चलो दूसरा सवाल देता हूं, करो फटाक से। अगर मान लो ये दिया है, एम्पलीट्यूड दिया है कितना 10, ये दिया है 20, ठीक है, यही है। अब एक्स नेट निकालो। ये वाला, ये बताओ कितना आएगा? सेम उसी प्रोसेस से करना है। पहले ए नेट निकाल लो, यहां पर दिया है वैल्यू, है ना, 10 दिया है, 20 दिया है, उसका स्क्वायर करो, ये वाले फॉर्मूले में रखो उसको, ये वाले फॉर्मूले में। करो जल्दी। ये कैसे पलट गया, नहीं समझ आ रहा है क्या? अगला सवाल लिखिए जल्दी, जल्दी करो। अभी इस बार दिया है, ए की वैल्यू है इधर, और बी की जो a2 की वैल्यू है वो भी दिया है, तो क्या करेंगे? ए नेट इक्वल टू, फॉर्मूला क्या है लिख दो, a1 का स्क्वायर प्लस a2 का स्क्वायर प्लस 2a1 a2 cos फाइव, ये लिख लो। a1 कितना 10 का स्क्वायर, नीचे कितना 20 का स्क्वायर, प्लस 2 इंटू 10 इंटू 20 इंटू कॉस, कितना है कॉस 60 डिग्री, ठीक है, ये कितना 100, ये कितना 400, ये कितना आ जाएगा 400, बताओ ये कितना आएगा? कॉस 60 कितना 1/2, इसके प्लेस पे 1/2 लिख दो, मतलब 10, तो कितना होगा ये 200, तो कितना आ गया √700। ए नेट ये आ गया। और क्या निकालना हमें? tan अल्फा। tan अल्फा क्या होता है? a2 साइन फाइव अपॉन a1 प्लस a2 कॉस फाइव। अब यहां पर a2 कितना है वो लिख दो, a2 कितना 20 साइन फाइव, साइन फाइव कितना लिखेंगे? यहां पर फाइव के प्लेस पे 60 डिग्री लिख दो, साइन 60। a1 कितना है 10 प्लस a2 कितना 20, ठीक है, कॉस 60 डिग्री।
अब साइन 60 कितना बताओ, साइन 60 कितना, √3/2, 10 प्लस 20, कॉस 60 कितना, कॉस 60 1/2, इसको लिख दो और काट दो, ये कटेगा तो बचेगा यहां पर 10, ठीक है, और ये होगा 10, तो नीचे कितना बचेगा 20, ऊपर 10√3, ये कितना 20, और ये भी कट जाएगा ना, तो कितना √3/2, tan अल्फा में, tan अल्फा इक्वल टू √3/2, इसका मतलब कितना आएगा, बताओ, या कैलकुलेशन में कुछ गड़बड़ी, √3/2 आता है tan अल्फा में, तो देखो कैलकुलेशंस कुछ इधर उधर हुआ है क्या, ठीक है, जो भी अल्फा आएगा हमारा ये रहेगा, इसके प्लेस पे हम रख के सॉल्व कर लेंगे, समझ गए ना। अब इसके बाद हो गया, हो गया, जल्दी करो, ये लिख लिए इधर, मान लो ऐसा कुछ दिया है क्वेश्चन, इसको हम लोग बाद में भी पढ़ेंगे, मान लो ऐसे दिया है, ये बी, मान लो ए, ये V1, वोल्टेज V2 ये है, यहां पर मान लो V3, V1 इक्वल टू 40 साइन ओमेगा टी, V2 इक्वल टू 20 साइन ओमेगा टी माइनस 90 डिग्री, V3 इक्वल टू 50 साइन ओमेगा टी प्लस 90, तो इसका नेट क्या आएगा, इसको जोड़ेंगे कैसे,
ए नेट कितना आएगा बताओ। पॉजिटिव वाला ऊपर आएगा, बाकी नीचे आएगा। V1 साइन ओमेगा टी पॉजिटिव में है, समझ गए? तो एक इधर आएगा, एक ये और एक ये कौन सा वाला है? ये 40 वाला है। क्यों? साइन ओमेगा टी इधर रहेगा, ये 40 वाला है, ठीक है। और माइनस वाला कौन सा है? ये नीचे आएगा 90 डिग्री पे। ये कितना वाला है? ये 20 वाला है। और एक ये कौन सा है? 50 वाला, प्लस 90, तो ये प्लस 90। साइन ओमेगा टी इधर है 40। ये हमारा हो गया कौन सा वाला? ये V1, ये हो गया हमारा V3, ये क्या हो गया? V2। कैसे पता चला? ये माइनस वाला तो नीचे की तरफ आएगा ना, और ये पॉजिटिव तो प्लस की तरफ आएगा, और ये भी पॉजिटिव, इस तरह से। तो इसका ए नेट कहां पर आएगा? ए नेट इसका इसी बीच में। देखो किस तरफ ये 50 ज्यादा रहेगा और ये कम है, तो इसी तरफ कहीं रहेगा ना। ए नेट वेक्टर से, किससे? वेक्टर से। तो ए नेट इस तरफ रहेगा कहीं पर। तो ये वाला तरीका भी हम लोग अपना सकते हैं इसके लिए। पॉजिटिव का साइन का मतलब हम लोग क्या पढ़े थे वहां पर? देखो पॉजिटिव का मतलब क्या होता है? एंटी क्लॉकवाइज चलेगा। कैसे चलेगा? ऐसे मान लो यहां पर इसको कील ठोक दिया, मान लो इसी को, तो ऐसे चलेगा ना इस तरफ, तो क्या आएगा? पॉजिटिव आएगा। क्या आएगा? पॉजिटिव। तो यहां पर साइन में पॉजिटिव भी है, उससे भी पता चलेगा। ठीक है, बंद कर।